दोस्तों, जिंदगी में आप यदि पाएंगे तो सुविधाएं बढ़ी हैं, पैसा बढ़ा है। आज अपनी इच्छा के अनुसार हम सब जीवन जी पा रहे हैं। फिर भी आप सोचिए कि एक दिल के अंदर बेचैनी है। कहीं ना कहीं रिश्तों में ऐसा तनाव है कि रिश्ते संभल नहीं रहे हैं। पहले के समय में और आज के समय में यदि आप कंपेयर करके देखेंगे तो पहले लोगों के पास सुविधाएं भली कम थी, पैसा कम था। कहीं ना कहीं यदि आप मैरिज की भी बात करेंगे तो लोग अरेंज मैरिज करते थे, लेकिन पूरी उम्र उस रिश्ते को निभाते थे। वहीं आज 21वीं सदी में इन सब चीज़ों का रिवर्स है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं दिल के अंदर तन्हा पाते हैं। और ये जो एक बेचैनी दिल के अंदर होती है, ये रह रह के इंसान को अंदर ही अंदर कचोटती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है या आपने जानने की कोशिश की कि किस कारणों से आती है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रक्षित आमेटा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और पैसिफिक यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। साथ ही एक टोटल सॉल्यूशन समाधान जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया उसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। ऑनरी रूप में अपनी सर्विसेज देता हूँ सोसाइटी के लिए। फर्दर अपने कुछ वॉलंटियर सर्विसेज के लिए हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया, कस्तूरी सेवा समिति। उसके तहत हम मोटिवेशन टॉक्स देने जाते हैं। दोस्तों, जिस बात की मैंने शुरुआत की कि सुविधाएं बढ़ने के साथ आप जिंदगी में सुख या आनंद या खुशी बढ़नी चाहिए, ऐसा महसूस आपको होना चाहिए। लेकिन शायद हम कहीं बाहरी तरफ से जताते हैं कि हम खुश हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एकांत में बैठते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हम पाते हैं कि अंदर कुछ एक खोखलापन है। और ये जो एक जद्दोजहद है, ये हर इंसान देख रहा है। कई बार हम दूसरे को देखते हैं कि जिसके पास पैसा बहुत है, बहुत सफल दिख रहा है हमें, लेकिन उससे जाकर आप बात करके आइए, 24 घंटे उसके साथ जीवन जी के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा उसके अंदर भी कुछ ऐसी कमी है जो वो ढूंढ रहा है। हम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो हम में से कई लोग हमारा जो लाइफ का पर्पस है, जो हमारा मिशन है, उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। साथ ही हु एम आई, कभी इस प्रश्न पे भी हम लोगों ने सोचा नहीं। और इसी चीज को मिशन के तहत दोस्तों हम आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ आप देखिए कि जिस तरह की लोगों को चाहे न चाहे स्ट्रेस और टेंशन बढ़ रहा है, कामकाज का हो, किसी भी तरह का हो, और जब उस एंग्जाइटी को वो डील नहीं कर पाते हैं तो वही एंग्जाइटी उनके हेल्थ इश्यूज में आ जाती है, रिलेशनशिप में आ जाती है। डिप्रेशन के बाद उनको 10 तरह के और एडवर्स इंपैक्ट होने लगते हैं। आज हर इंसान एक जद्दोजहद में है कि वो इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ उलझ रहा है, एक रस्साकसी कर रहा है। जब तक उसके सामर्थ्य में होता है वो इसको कंट्रोल करके रखता है, और जहां लगता है वो रस्सी हाथ से छूट रही है, उसकी लाइफ डिक्लाइन होने लगती है। और मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड लोग मोर देन 50% लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षण हैं, लेकिन लोग झिझकते हैं कि हम सहायता कैसे लें। वो ये समझते हैं कि अभी हमें ही डील करना है। ऑफ कोर्स इनिशियली दी सिम्टम्स हैं या इनिशियल जो भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसको हमें ही डील करना है। लेकिन जब आपको लगता है कि मैं इस स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, आपको समय से सहायता लेनी चाहिए। जब ये चीजें लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप सोचिए कि सुसाइड करना कोई सरल काम नहीं होता दोस्तों। किसी भी तरह से व्यक्ति अपनी जिंदगी को खत्म करता है, वो बहुत दुख देने वाली चीज है। तो हमारा जो हमने मिशन बनाया, हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं कि जो इंसान की जिंदगी मिली है ये बहुत कीमती है, इसको ऐसे ही नहीं खोना है। चाहे बच्चे कभी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, चाहे बिजनेसमैन को लॉस हो गया, या हस्बैंड वाइफ में किसी कारण से किसी रिलेशनशिप में इतना ज्यादा टेंशन हो गया कि लाइफ को खत्म कर लिया, तो हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि आपको जो इंसान की जिंदगी ईश्वर ने दी है, उसमें आपको इन सांसारिक चीजों के जो फेलियर्स और रिजेक्शंस हैं, इसके कारण से लाइफ को खत्म नहीं करना है। क्योंकि मेरा एक कोटेशन है दोस्तों, जो मैं हर जगह इस्तेमाल करता हूँ कि सुसाइड करना एक ऐसा कायराना काम है जिसके बाद आप आगे आने वाले अनेक अवसरों को खो देते हैं। किसे पता कि आज जिस फेलियर के कारण से आपने लाइफ खत्म कर ली, आगे आप अनेक सफलताएं आपका इंतजार कर रही थी। तो अपनी इन्हीं बातों को हम लोगों तक लेके पहुंचते हैं कि आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझें। इसमें बहुत हद तक मुझे हेल्प किया लाइफ कोचिंग ने। मैंने अपनी खुद की लाइफ में चेंजेस देखे, कई लोगों को जो हम सहायता कर रहे हैं उनकी लाइफ में देख रहे हैं, और एक मिशन के तहत हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो कुछ भी आपके अंदरूनी दुनिया में चल रहा है, जो कह सकते हैं दिमाग में चल रहा है, उसको जांचिए। क्योंकि अतिशयोक्ति नहीं दोस्तों कि हम लोग अपनी आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, तो बाहरी दुनिया के लिए हम बहुत अवेयर हैं। बाहर कहीं गाड़ी यदि खराब है तो पहले गाड़ी को हम ठीक कराते हैं, फिर यात्रा करते हैं। लेकिन यहाँ हम अंदरूनी दुनिया में यदि किसी तरह की खराबी है तो उसके बारे में कुछ भी हम ध्यान नहीं देते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो यही कोशिश की कि अपनी इन सर्विसेज के माध्यम से हम लोगों को ये चीज़ एक रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो अपनी आइडेंटिटी को पहचाने, अपनी कोर वैल्यूज, कोर पर्पस को पहचाने, और जब उन्हें वो चीज़ें मिलती हैं तब उनको लाइफ का समझ में आता है कि इंसान की जो जिंदगी मिली है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं, उस एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकलते हैं और हैप्पीनेस के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन रहेगा कि जब कभी भी आपको स्वयं को
अपने घर परिवार में या आसपास में भी किसी भी व्यक्ति का आपको लगता है बातचीत के माध्यम से कि कुछ डेली रूटीन एबनॉर्मल है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एंग्जाइटी है, कहीं ना कहीं कुछ डिप्रेशन के लक्षण आने लगे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका डेली रूटीन लाइफ की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगता है, कामकाज में उसका मन नहीं लगेगा, उसका व्यवहार जो है वो चिड़चिड़ा होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, वो कहीं ना कहीं बातों पर आपका कहना नहीं मानेगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि उस व्यक्ति को सहायता की जरूरत है और मान के चलेगा वो सहायता लेगा नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे व्यक्ति को हम सहायता दें। जहां भी सहायता मिलती है दोस्तों, सहायता के लिए आप अप्रोच करें। आप हमें अप्रोच करना चाहें तो हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारी सर्विसेज को देख सकते हैं, जो कि www.total-solution.org है। और आपको लगता है कि कहीं और आपको सहायता मिल सकती है, यदि आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप वहाँ सहायता लें। बाकी ईश्वर की कृपा से हम लोग अभी अपने ऑनलाइन पूरे भारत भर में और विदेशों में अपने क्लाइंट्स को सेवाएं दे रहे हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, उनकी लाइफ को बचाने के लिए, उनकी लाइफ में सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसकी बहुत खुशी होती है। तो आप सभी जो ऑडियंस है उन सबकी स्वास्थ्य की सुखद भविष्य की कामना करता हूं। ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ज्ञान मंच के इस एक प्लेटफॉर्म से मुझे अपनी बात आप तक रखने के लिए एक मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।